washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival starting as we pray and sing. We all are near, we all are near. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes. Heal my heart and make it clean. Open my eyes to the things unseen. Show me how to love like you and love me. Break my heart for what is yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna in the highest. Please come forward, spiritual mother, and take your time. सभी कमी है क्योंकि हम हर एक लोग का प्रार्थना को सुना परमेश्वर आज सबको एक साथ मिलकर परमेश्वर का महिमा करने के लिए अवसर दिया। ये सबसे खुशी क्या बात है, आनंद का बात है। परमेश्वर पे मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सब परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अभी जा रहे हैं। सब लोग अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए होना पाए। आज का वचन से तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। आज का एक एक वचन मेरा हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ दे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जो विश्वास का साथ में आज परमेश्वर का वचन को सुनेगा, हर लोग के जीवन में परमेश्वर क्या लाभ उठा सकते और खुशी के साथ आनंद के साथ में घर वापस लाने के लिए परमेश्वर अवसर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपका वचन की ओर जा रहे पिता, आपका वचन जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से भी चौका है पिता। लोग का मन को भटकाने वाला एक अंधकार सती श्राप का सत्य यीशु का नाम से दूर ना पाए। आपका वचन को लोग प्रभु तन मन से सुनना पाए। आप पिता आज के एक वचन हम हर एक लोग हृदय में अध्याय से बसना पाए। आप प्रभु उस वचन के अनुसार चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। वचन को बोलने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे मुंह में तू ही बोल और बातचीत कर। आगे के समय को अपने आप को इधर बस हर एक लोग को आपका हाथ में समझे। प्रार्थना सुन लिया, आशीष किस धन्यवाद करते यीशु का नाम से मान दियो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ता में हम चलते हो, हम आशीषित व्यक्ति है। कई लोग को इस अवसर नहीं मिलता है। अभी तक हम सोच के देखिए,
परमेश्वर अभी तक मतलब हमारा परिवार में, हमारा खानदानों से, हमारा भाई बहन से, कई लोग का माता पिता अभी तक प्रभु को नहीं जाना, और लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, हम आशीषित व्यक्ति है, हम धन्य व्यक्ति है। हम परमेश्वर ने हमको हमारे परिवार से, हमारा खानदानों से हमको चुन के अलग किया है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है, उपकार को कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं मेरा बेटा और बेटी तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में रहने के लिए, और हम हमारे परिवार से, हमारे खानदानों से हम आशीषित व्यक्ति है, हम आशीषित है। इसलिए हमारे जीवन में अभी तक क्यों हम आशीष व्यक्ति नहीं बन सक रहे हैं, हम अपना अंदर का कमी क्यों हम देखना है, हम कितना लोग हम परमेश्वर को वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, अपना आप को हम जांचना है। इसलिए हम अपना आप को, हम अपना निराशा नहीं होना, उदासी नहीं होना, कोई भी बात में हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम हर लो से, इस दुनिया संसार के लो से, हमारे परिवार से हम आशीषित व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में, हम देखेंगे और क्या क्या मतलब हम करने से मतलब हम आशीषित व्यक्ति होगा। हम देखेंगे भजन संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1, साम्स चैप्टर 1 वर्ड्स। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब जो व्यक्ति मतलब जो पापी के जो मंडली में, जो पार्क उधर उस जगह में जो नहीं खड़े होता है, खड़े नहीं होता है, उनका साथ में नहीं बैठता है, उनका साथ में नहीं चलता है, वही व्यक्ति मतलब आशीषित व्यक्ति है, वही व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। हम परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर का रास्ता में हम चलते हो, लेकिन इधर कलीसिया में आने का समय में एकदम पवित्र दिखाते हो, लेकिन इधर से निकलने का बाद में हम पूरे रीत से जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलता है, अन्य जातियों के साथ में हम दोस्तीदारी करेगा, क्या हम आशीषित व्यक्ति होगा? नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमको लिखा है, तो और एक बार पढ़िए वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है वो आशीषित व्यक्ति है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्गों में खड़े नहीं होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो मतलब ऐसी मतलब जो मजाक करने वाला, गंदा गंदा बात बोलने वाला, ऐसी मतलब लोग का साथ में मतलब खड़े भी नहीं होता है, ऐसी लोग ही मतलब आशीषित व्यक्ति है। इसलिए हम आशीषित व्यक्ति बनना है, हम धन्य बनना है, तो हमको क्या करना है? हमको इसी मतलब जिस चीज में परमेश्वर मना किया है वो चीज में हमको नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम आशीषित व्यक्ति बनेगा, तब हम धन्य व्यक्ति बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है, अपना भक्ति से मतलब जीवन जीना है। जो व्यक्ति आशीषित व्यक्ति, पहले पॉइंट यही है, भक्ति से हमको जीवन जीना है। जो परमेश्वर का भय मानते हुए भक्ति के साथ में जो जीवन जीतेगा, जीवन बिताएगा, वही आशीषित व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। हम जो परमेश्वर को वचन को जो सुना रहे हैं, तो इस वचन को अपना हृदय में रखना है, और इस वचन का हमको भक्ति के साथ, एक आदर के साथ अपना जीवन को बिताएगा, तब हम आशीषित व्यक्ति होगा, धन्य व्यक्ति होगा। पहले पॉइंट यही है, भक्ति से जो जीवन जीता है वही आशीषित व्यक्ति है। इसमें भजन संहिता 106:3 में भी लिखा है, साम्स 106:3 वर्ड्स, और यशायाह 56:2 में भी लिखा है। और हम देखेंगे दूसरा भजन संहिता 2:12, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। भजन संहिता 2:12, पुत्र को चूमो,
ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धन्य है कि जिसका मतलब भरोसा और परमेश्वर पर है। जो परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है वही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है, वही व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। हम मतलब मम्मी पापा के ऊपर भरोसा रखता है, नहीं तो जो जिस जगह में हम काम करते हैं वो अधिकारी के ऊपर हम भरोसा रखता है, हम कभी आशीषित व्यक्ति नहीं हो सकता है, धन्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर के ऊपर, यहोवा परमेश्वर को ऊपर में जो भरोसा रखता है वही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है, वही धन्य व्यक्ति है। हमारा भरोसा उसके ऊपर होना है। और वचन संहिता 20:7 में भी लिखा है, वचन संहिता साम्स चैप्टर 27 वर्स, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वही हमारा सब कुछ है। उनके ऊपर मतलब हम भरोसा रख करके अपने जीवन को एक एक फल मतलब आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हम कोई अपना पति के ऊपर भरोसा मत रखो, माता पिता के ऊपर भरोसा मत रखो, हमारे रिश्तेदार के ऊपर भरोसा मत रखिए। हमको जीवित परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखेगा वही आशीषित व्यक्ति है, वही धन्य व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है धन्य है वे जिनका भरोसा उसके ऊपर है, जीवित परमेश्वर के ऊपर है, वही मतलब धन्य है, वही आशीषित है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर में क्या है भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। वचन संहिता 40:4 में क्या लिखा पढ़िए, साम्स 44 वर्ड्स, वचन संहिता 40:4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या ही धन्य है वह पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा करता है, वही व्यक्ति है जो धन्य है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, वही उनके सामने हम अपना जो भी जरूरत को, हमारा प्रार्थना विषय को उनको सामने रखना है, वही हमारा सब कुछ पूरा करेगा। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब अपना आप को दे दिया है और हमारा भरोसा उसके ऊपर होना है। वही परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ेगा। हम भी मतलब आशीष व्यक्ति है। हमको आशीष पाने के लिए हमको इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है। हम कोई बाजार में ढूंढेगा तो हमको आशीष नहीं मिलेगा। हम कैसे आशीष पाएगा, हम कैसे आशीष व्यक्ति बनेगा, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे वो हम आशीष दे। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा और परमेश्वर हमारे एक एक मतलब जरूरत को हम क्या आलमी आशीष भी प्रभु देगा और सांसारिक आशीष भी हम परमेश्वर देगा। इसलिए हम देखा है दूसरा पॉइंट है अपना भरोसा परमेश्वर में रखना है, वही आशीषित व्यक्ति है। और हम तीसरा हम देखेंगे भजन संहिता 32:1, साम चैप्टर 32:1 वर्स, भजन संहिता 32:1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है जो अपने अपराध को और उसको क्षमा किया गया और जिसके पाप को ढांपा गया है वही आशीषित व्यक्ति है। हम मनुष्य हैं, हमसे गलती गुनाह होता है, तो हम परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन 28:13 में लिखा है जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। हम अपने आप को सोच कर देखिए, हम कई बार मतलब कई चीज हम प्रार्थना किया है लेकिन हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमारे परमेश्वर सुनते नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जो भी गलती गुनाह अपराध करता है हम परमेश्वर के सामने छिपा कर रखता है।
है। मेरा परमेश्वर अंतर्जामी परमेश्वर है, वो हमारे अंदर के एक एक बात को मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का सामने मतलब कुछ भी बात हम छिपा कर रख नहीं सकता है। मेरे परमेश्वर का नजर सबका ऊपर है। मेरा बेटा और बेटी क्या कर रहे, कैसे कर रहे, मेरे परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर का सामने जो परमेश्वर के सामने अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उसके ऊपर मेरा परमेश्वर दया करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसका पाप मतलब मेरा परमेश्वर क्षमा किया है, जिसका अपराध मतलब क्षमा किया है, वही धन्य व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। हमारे परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। उनका सामने अपने गलती गुनाह को मान लेना और छोड़ भी देना, मेरा परमेश्वर दया करेगा और वही व्यक्ति ही आशीष होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया में कोई भी मतलब व्यक्ति पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना गलती गुनाह को मान लीजिए। और उसको मानने से कई लोग कई बार अपना बार बार गलती करके मतलब वो क्या है, उसको पूरे रीत से छोड़ता नहीं है। एक बार प्रभु के पास आया और बोले, आप प्रभु मेरे से गलती गुनाह हो गया है, मैं आपके विरुद्ध पाप किया, हम प्रभु मेरे को माफ करना। परमेश्वर माफ करते हैं, उसके बाद फिर जाकर दोबारा फिर वो पाप करता है। इसलिए इब्रानियों के पद में लिखा है, जानबूझ के जो पाप करते हैं उसमें मतलब क्षमा मतलब मेरा परमेश्वर बार बार क्षमा नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। हमको मालूम है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो चीज को हमको नहीं करना है, वो चीज को नहीं करना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनका पाप अपराध क्षमा किया गया है वही आशीषित व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। मेरे परमेश्वर क्या है, पापियों को प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है। इसलिए इधर जितना लोग हम बैठे हैं, हमारा हम क्या किया है, कैसे किया, मेरे परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए आज जो वचन को मैं सुन रही हो, हमको आशीषित व्यक्ति बनना है, आशीषित पुरुष बनना है, आशीषित स्त्री बनना है। हम अपना परिवार के लिए, अपना मतलब समाज के लिए, अपना मतलब रिश्तेदारों के बीच में, अपना कलीसिया में, तो क्या करना है, अपना गलती गुनाह को प्रभु का सामने माफ भी मांगिए। मेरा परमेश्वर दयालु है, वो आज भी अभी मतलब वो माफ करेगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनका पाप अपराध क्षमा किया गया है वही आशीषित व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 32 का 2 फिर पढ़िए। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अधर्म को मतलब यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। हम अपना क्या है, अपना अंदर को यीशु से प्रार्थना करना है, यीशु आपका लहू डाल के मेरे अंदर को साफ करिए। यीशु का लहू हमारा हर एक पाप से हमको शुद्ध करता है। यीशु का लहू मतलब हमारा बहुत कीमती है। यीशु का लहू, यीशु ने हमारे लिए अपना आखिरी लहू तक हमारे लिए बहाया। यीशु से प्रार्थना करिए, यीशु तू मेरे अंदर को, मेरा हृदय को आपका लहू से क्या है साफ करिए और शुद्ध पवित्र करिए। यीशु ऐसे बोल के यीशु का सामने आंसू का साथ प्रार्थना करिए। इसलिए वो क्या है, वो हमारा अंदर का मतलब पाप से मतलब मुक्त करेगा। वही मतलब व्यक्ति क्या है, आशीषित व्यक्ति है। भजन संहिता 41 का 1, साम्स 41 1 वर्ड्स। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव कैसे थे वो, क्योंकि वो कोई अमीर के पास में नहीं गया, अमीर को सुसमाचार सुनाएंगे, गरीब लोग को छोड़ देगा, ऐसी नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करता है। जितना भी गरीब हो, विधवा, अनाथ, ऐसी लोग के पास में मेरा प्रभु यीशु मसीह गया और वचन सुनाया। मैं और आप लोग भी, परमेश्वर हमको इधर बैठा वाला हर एक लोग को शून्य अवस्था से परमेश्वर हमको उठाया, बढ़ाया, सब कुछ किया है। अपने गुजरे हुए जिंदगी को नहीं भूलना है। हम जितना हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मतलब भलाई करना जानता है वो नहीं करेगा, वो पाप है।
हम जितना हो सकता है हमसे मतलब एक दूसरे का भलाई करना है, एक दूसरे का मतलब कंगाल विधवा अनाथ जिसका मतलब कोई नहीं है, ऐसी लोग को मतलब क्या है हमसे जितना हो सकता है हम भलाई करना है। और परमेश्वर ने जो अवस्था से जिस परिस्थिति में हम आए थे, परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को पूरा किया। हम कई लोग का मतलब गवाही है, हम पढ़ने के समय में हमको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसके पास में आके हमको परमेश्वर सब व्यवस्था किया, हमको पढ़ने के लिए, हमको ट्रेनिंग करने के लिए हर चीज में परमेश्वर मदद किया है। हमको परमेश्वर ने कितना हमको ऊंचा करके रखा है, परमेश्वर हमको उठाया, शून्य अवस्था से बढ़ाया। आज हम क्या है कि दूसरे का भलाई करने के लिए हम नहीं कर रहा है। कितना दुख का बात है, ऐसी लोग को देख के मेरे परमेश्वर रोते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। हमारे अंदर में क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? हमारे अंदर में नहीं है। हम वो गुजरी हुई जिंदगी के फूल किया है, हम आज हम बड़ा हो गया है, परमेश्वर मतलब हमको ऊंचा किया है और यही नहीं भूलना है। और जो मतलब जिस मतलब राजमिस्त्री ने जिस मतलब मकान को बनाया है, वो चाहेगा तो 1 मिनट भी नहीं रहेगा, वो मतलब बिल्डिंग को तोड़ सकता है। इसलिए जो परमेश्वर ने हमको उठाया बढ़ाया, परमेश्वर हमको आशीषित किया है, हमको मतलब जो जगह में रखा है हमको आशीषित बना के रखा है, तो हम एक दूसरे के लिए एक मतलब क्या होना चाहिए, आशीषित होना है। हम आशीषित होना है। हमारे बातों के द्वारा थोड़ा से कुछ मतलब हेल्प करने के कारण अब उनका जिंदगी उनका जीवन बच जाएगा, उसका मतलब इनाम हमको इधर भी मिलेगा, इससे बढ़ के हमको स्वर्ग में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में हम क्या करना है, परमेश्वर का मतलब बलवंत का हाथ का नीचे दीनदाई से रहना है। हम कोई भी मतलब चीज में हमको घमंड नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कंगाल गरीब की सहायता करता है वही धन्य व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है। इसलिए हम हर समय में हम एक दूसरे को मतलब ऐसी गरीब हमारे पास में आया जिसका मतलब खाने का भोजन नहीं है, वो 2 दिन से खाना नहीं खाया है, हम उसको यही नहीं बोलना है हमारे पास सब कुछ है, चावल भर के मतलब ड्रम में रखा हुआ है, आटा भर के रखा हुआ है, हमारे पास खाना बना के रखा हुआ है, 2-3 सब्जी बना के रखा हुआ है। हाँ बहन, हाँ भाई, तू जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रबंध करेगा। उसको मतलब खाने के लिए वो तड़प रहा है, भूख में उनका पेट मतलब ये हो रहा है, उसी समय में हम उसको ऐसी बोल कर भेजने से मेरा परमेश्वर कितना दुख होगा। तो उसी समय में हम क्या करना है, उनके मतलब भोजन की आवश्यकता है, हमारे पास रखा हुआ तो उसको निकाल कर देना है, तब क्या होगा, उसमें मेरा परमेश्वर खुश होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, कंगाल गरीब की सहायता करता है वही आशीषित व्यक्ति है, वही धन्य व्यक्ति है। इसलिए हम हर समय में, हम प्रभु का मतलब बेटी और बेटा है, तो हम हर समय में हम एक दूसरे को क्या करना है, हम हेल्प करना है। इसलिए 5वां पॉइंट यही है, कंगाल गरीब का सहायता करता है वही आशीषित व्यक्ति है। भजन संहिता 65 का 4, Psalms chapter 65 4 words। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपना समीप आने देता है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर हमको चुन के अपना परिवार से, खानदान से हमको चुन के अपना समीप मतलब लेकर आया है, यही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने के समय में, प्रभु के पास आने के समय में कई प्रकार का परेशानी तकलीफ हमारे जीवन में हो सकता है। शायद अपना मतलब क्या है, शादी हुआ पति भी मतलब हमको छोड़ सकता है, अपना माता पिता हमको छोड़ सकता है, अपना रिश्तेदार हमको छोड़ सकता है, अपना समाज हमको छोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है और जिसको परमेश्वर ने चुन के अपना समय भी लेकर आया। आप लोगों को कौन चुन के परमेश्वर का भवन में लेकर आया? वो परमेश्वर है। इसलिए वही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। आप लोग अपना मन से इधर कोई नहीं आया है,
परमेश्वर आप लोगों को क्या है, अपना परिवार से, खानदान से चुन के आमेन। परमेश्वर का समय भी लेकर आया। इसलिए हम आशीषित व्यक्ति है, हम धन्य व्यक्ति है। और परमेश्वर के इस वचन को मतलब क्या सुन के और इस वचन को मतलब पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हाँ प्रभु, मैं धन्य व्यक्ति हूँ, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ प्रभु। तू मेरे परिवार से, खानदान से मेरे को चुन के अलग किया है और चुन के तू अपना समय भी लेकर आया, इसलिए मैं आशीषित हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अब प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। हमको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं करना है। परमेश्वर हमारा संग संग चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आशीषित व्यक्ति है। जो परमेश्वर ने अपना परिवार से, खानदान से, हम देखो कितना लोग अभी तक मतलब प्रभु का भवन में नहीं आ पा रहा है, कितना लोग प्रभु के पास नहीं आ पा रहा है। हम कितना मतलब आशीषित व्यक्ति है, हम कितना खुश होना है। लेकिन हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको चलना है, यही महत्वपूर्ण। सब लोग मतलब आते हैं लेकिन वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को मानते नहीं, उनके अनुसार नहीं चलेगा तो हम आशीषित व्यक्ति नहीं है। और परमेश्वर हमको चुन के परमेश्वर का समय भी लेकर आया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सच्चाई से पुकारने वालों को निकट मेरा परमेश्वर रहता है। आमेन। सच्चाई से, हमारे अंदर में कितना सच्चाई है मेरे परमेश्वर जानता है। सच्चाई से उनका निकट जो आता है, उनका समीप जो आता है, वही आशीषित व्यक्ति है। हजारों लोग प्रभु के पास आएगा लेकिन उनका अंदर में सच्चाई नहीं है, झूठ है, झूठ का मतलब सहारा लेते हो, वो कहां से आशीषित होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है और परमेश्वर जिसको चुन के अपने समीप लेकर आया। इसलिए हम जो परमेश्वर का भवन में है, परमेश्वर का समीप है, हम आशीषित व्यक्ति है, हम मतलब धन्य व्यक्ति है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को क्या है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। इसलिए परमेश्वर चेटो पॉइंट यही है, परमेश्वर उनका साथ मतलब क्या है, परमेश्वर जिसको मतलब अपना समीप लेकर आया वही धन्य आशीषित व्यक्ति है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता Psalms 84 वर्ड्स, Psalms 84 वर्ड्स। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वे तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कितना लोग परमेश्वर का भवन में, अभी आप लोग का अपना घर में ही कि परमेश्वर का भवन में है? आप लोग कहाँ हैं? परमेश्वर का भवन में ही कि अपना घर में है? तो परमेश्वर का वचन में लिखा, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर का भवन में है, वो निरंतर उसको स्तुति महिमा करता है। लेकिन आप लोग क्या है, परमेश्वर का भवन में ऐसे नहीं ले रहा है। आप लोग मास्क, कई लोग मास्क लगाकर मुंह को बंद करके रखा है, इधर कोई कोरोना नहीं होगा। इधर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ अग्नि है, इधर कोई कोरोना बीमारी नहीं होगा। मुंह को मतलब मास्क को नीचे लगाइए और परमेश्वर को स्तुति महिमा करिए। परमेश्वर का मतलब सामर्थ अभिषेक अग्नि अभी उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग उतरेगा, कोई कोरोना हमको छुएगा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है जो मनुष्य जो भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। निरंतर मतलब एक बार है, एक ही बार करना है तो कैसे? निरंतर मतलब क्या है? लगातार। अपना मुंह को बंद मत रखिए। परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में हम परमेश्वर का महिमा करना है। इधर कोई पास्टर और भाषण का महिमा नहीं कर रहा है, परमेश्वर का महिमा कर रहा है। और जो व्यक्ति जो परमेश्वर का भवन में है, वो निरंतर उनका स्तुति महिमा करता है, वही आशीषित व्यक्ति है, वही धन्य व्यक्ति है। और जो भी बीमारी परेशानी के साथ में इधर बैठे हो, आप लोग ऐसी स्तुति महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा, उसी घड़ी में क्या होगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। है जितना भी हो, परमेश्वर से प्रार्थना के साथ में बैठिए, प्रभु तू मेरे को अपना परिवार से, खानदान से चुन के अलग किया और तेरे समय पे तेरे भवन में लेकर आया। प्रभु मैं आपका आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं धन्य व्यक्ति हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए और खुश हो जाइए, परमेश्वर अपना समय भी लेकर आया है। हम आशीष व्यक्ति, हम ऐसी मामले अरे नहीं है।
हम आशीष व्यक्ति है, हम धन्य व्यक्ति है। और परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। कोई भी प्रकार का परेशानी थोड़ा से छोटा मोटा होगा तो हमको निराश होने का जरूरत नहीं है। और परमेश्वर के एक एक वचन को याद करना। और हम देखेंगे वचन संहिता 84 का 5, साम्स चैप्टर 84 5 वर्ड्स। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसके सियोन की सड़क की सुधि रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो क्या ही धन्य है जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। कौन हमको शक्ति और सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर हमको देगा, है परमेश्वर हमको, वही व्यक्ति है। परमेश्वर हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, थका हुआ को बल देने वाला परमेश्वर है। कई लोग मतलब कई गवाही बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन में आने का कई बीमारी के साथ में आते हैं। खड़े होकर आराधना करने का समय है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरता है। हम क्या पाते हैं? सत्य और सामर्थ्य पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर थका हुआ को बल देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर, हम आशीषित व्यक्ति है। हम जो मतलब परमेश्वर से शक्ति पाता है वही आशीषित व्यक्ति है। हमारे अंदर में विश्वास होना है, मैं जो परमेश्वर के पास में आया हूँ वो परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उनका बेटा और बेटी है। और हम क्या है? वही व्यक्ति है, मतलब आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर का मतलब। इसलिए हम गाना गाता है। हम जो जब निर्बल हो जाता है, हम एकदम कुछ भी काम नहीं कर पाता है, एकदम थक जाता है, उसी समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। जो भी हम गाना गाते हो उसको मीनिंग, उसका अर्थ को मतलब समझ के हम गाना गाना है। परमेश्वर हमको निर्बलता का समय में, जब मतलब पौलुस के जीवन में बीमारी परेशानी था, वो परमेश्वर से 3 बार विनती किया और परमेश्वर ने यही कहा, मेरा सामर्थ्य अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम आज परमेश्वर का भवन में जीवित आया और मतलब स्वस्थ चंगा रखा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए और जैसे मतलब पौलुस का साथ में परमेश्वर कहा है, ऐसी मतलब आज भी आप लोगों का साथ भी कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 8वां पॉइंट यही है, हम परमेश्वर से शक्ति पाता है वही आशीषित व्यक्ति है। जो परमेश्वर से शक्ति पाता है वही आशीषित व्यक्ति है। पहले हम देखा है जो परमेश्वर का साथ में जो भक्ति से जीवन जीता है वही आशीषित व्यक्ति है। दूसरा हम देखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वही आशीषित व्यक्ति है। तीसरा हम देखा है जिनका पाप अपराध जो क्षमा किया गया है वही आशीषित व्यक्ति है। और चौथा पॉइंट हम देखा है जो अपना अंदर का पाप से मतलब मुक्त करता है वही आशीषित व्यक्ति है। और 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट किसको मालूम है? जो कंगाल और गरीब के सुधि रखता है वही आशीषित व्यक्ति है। और 6वां जो परमेश्वर मतलब जो चुन के और अपना समय भी लेकर आता है वही आशीषित व्यक्ति है। और 7वां जो परमेश्वर का भवन में जो रहता है वही आशीषित व्यक्ति है। और 8वां पॉइंट है परमेश्वर से जो शक्ति पाता है वही आशीषित है। आगे हम देखेंगे भजन संहिता 94 का 12। भजन संहिता में कुछ संख्या मैं हिंदी में बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए जिसको अंग्रेजी मालूम है उसको पूछना है हिंदी में क्या बोलता है। अपने बाजू वालों को पूछना, बाजू वालों को पूछना। भजन संहिता 94 का साम्स 94 12 वर्ड्स। भजन संहिता 94 का 12। 94 का 12। हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को हम ये पूछते हैं ना, प्रभु मैं आपको इतना दिन से मैं जान लिया हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों? मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है
जिसको प्रेम करता है उसको क्या करता है, ताड़ना देता है। जिसको मतलब जैसे लाजर का जीवन में जो यूहन्ना 11 अध्याय में हम देखने का समय में जो यीशु मसीह लाजर का परिवार को प्रेम करते थे, है उनका मतलब वो उस परिवार के ऊपर प्रीति रखते थे, और उसका कारण से उनका जीवन में क्या हो गया, बीमारी आया, मृत्यु आया। तो हमारे जीवन में थोड़े से बीमारी छोटे से ये आता है तो इसमें यही समझना है, परमेश्वर हमको थोड़े से ताड़ना देता है, थोड़े से हमको लाठी मारता है, इसमें यही समझना है हम आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर जिसको ताड़ना देता है वो क्या है, आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर से वो ताड़ना पाता है। हे या क्या ही धन्य है परमेश्वर से वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी क्या व्यवस्था को सिखाता है। हाँ, जब हमारे जीवन में परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा तो हम स्वयं परमेश्वर का व्यवस्था को मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन को खोलेगा और पढ़ेगा। जब तक कई लोग को कोई भी बीमारी परेशानी नहीं है तो प्रभु का भवन में नहीं आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, तो क्या करता है, परमेश्वर थोड़ा से एक लाठी मारता है। उसमें क्या होगा, उसी समय में अपना गलती को समझ में आएगा। इसलिए और जिसके पास मतलब इसमें लिखा है, इब्रानी 5 अध्याय में भी लिखा है, 12 अध्याय में लिखा है, इब्रानी 12 अध्याय में, जिसको मेरा परमेश्वर प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। इसलिए इसमें ये लिखा है परमेश्वर से जो ताड़ना पाते हैं वही आशीषित व्यक्ति है। तो हमारे जीवन में जो ताड़ना आता है, परेशानी आ रहा है, समाज की ओर से, माँ बाप की ओर से, रिश्तेदार की ओर से, हम क्या है, आशीषित व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। इसलिए जिसका मतलब समाज लोग परेशानी कर रहा है, मतलब शायद अपना मतलब समाज से निकाल दिया हुआ, आप खुश होना, आनंदित होना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप लोग आशीषित व्यक्ति, हालेलुया, आप आशीषित व्यक्ति है। इसी समय में क्या है, इस परीक्षा का गाड़ी में हम स्थिर रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना और हिम्मत देने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। हमको घर नहीं मानना है, हमको मतलब अपना प्रार्थना को बढ़ाना है, अपना विश्वास को बढ़ाना है, आमेन, और खुश होना है, आनंदित होना है। आमेन, इसलिए आमेन। और इसमें यही है 9वां पॉइंट, परमेश्वर से जो ताड़ना पाते हैं वो ही आशीषित व्यक्ति है। आइए हम देखेंगे वचन संहिता 112 का 1, वचन संहिता 112 का 1, साम्स 112 1 वर्स। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको यही बताए, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य जो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हम आशीष व्यक्ति है, लेकिन हमको क्या करना है, वो जो व्यक्ति परमेश्वर को भय मानता है, परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे हाथ में दिया है वो आज्ञा उनको पूरा हम पालन करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है वही आशीषित व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, वही आशीषित व्यक्ति है। हम अपना आप को जांच के देखिए, हम कितना परमेश्वर का भय मानता है, हम कितना परमेश्वर का आदर करता है, हम कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं। हम अपने आप को जांच के देखिए, नहीं है तो आज परमेश्वर का सामने समर्पण करिए, प्रभु मैं आपका भय मानते हुए आपका मार्गों पर चल सकूं, मैं पूरे रीत से आशीषित बन सकूं। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करिए, जो परमेश्वर को डरेगा, परमेश्वर को भय मानेगा, वो पाप नहीं कर सकते हैं, वो पाप नहीं कर पाएगा। जो परमेश्वर को डरेगा, जो इनको क्या है वचन के अनुसार चलेगा, वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर में क्या है, किसका डर है, परमेश्वर का डर है। इसलिए हर समय में हम आप अपने आप को देखिए, जो मतलब परमेश्वर को भय मानेगा वही मतलब आशीषित व्यक्ति है, वही परमेश्वर का मतलब क्या है और वचन के अनुसार चलेगा। इसलिए हर समय में मतलब जो 10वां पॉइंट है, जो परमेश्वर को भय मानता है वही आशीषित व्यक्ति है। उस पर वचन संहिता उसमें 112 का 1 का मतलब उधर नीचे में पूरा लिखा है, जो परमेश्वर को भय मानेगा और उसके बाद क्या क्या आशीष मिलेगा। आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा, वचन संहिता 128 का 1 में भी लिखा है, और जो वो भी
क्या ये धन्य है जो परमेश्वर को भय मानेगा, उसको मार्गों पर चलेगा। वही व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। और उनको जो भी हो, हम परमेश्वर को मतलब भय मानेगा और परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा, और तब परमेश्वर के पूरे ऋषि आज्ञा को हम पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेगा। और उसमें लिखा है वचन संहिता 128 के 1 में नीचे लिखा है, परमेश्वर को जो भय मानता है वो उनको क्या होगा, नीचे अपना कमाई को खाने पाएगा। उनका पैसा, उनका मतलब जो भी कमाएगा वो मतलब कोर्ट कचेरी डॉक्टर को देने नहीं पड़ेगा, नीचे खाने पाएगा। उनका मतलब 1 महीना भी खत्म होगा लेकिन उनका हाथ कभी खाली नहीं होगा। ऐसे पढ़ कर देखिए आमेन। हम क्यों मतलब आशीषित नहीं हो रहा है, हम परमेश्वर को भय नहीं मानता है, परमेश्वर के प्रति डर हमारे अंदर में नहीं है, उसका कारण से। इसलिए अपने आप को आज वचन के सामने समर्पण करिए। हाँ पिता, आज का एक 10 मतलब पॉइंट बताया है, आज का एक वचन मेरे हृदय में होना पाए, मेरे हृदय के पट्टिया में लिख कर रखना पाए, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ दे। मैं अपने घर में आशीषित व्यक्ति बनना चाहती हूँ प्रभु, चाहता हूँ प्रभु। तू मेरे को अपना परिवार से, अपना खानदान से मेरे को चुन के अलग किया प्रभु, अलग किया, अपने समीप में लेकर आया प्रभु। मैं मेरे मोहल्ला में, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे सब कलिसिया में एक आशीषित बेटा और बेटी बनकर रहना चाहती हूँ प्रभु। चाहता हूँ परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और प्रभु यीशु मसीह क्यों है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मेष भी हमारे सामने है, अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इस दुनिया में आया, मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो, जीवित परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना आखिरी लहू तक बहाया, उसका लहू कीमती है, उसका लहू हमारा ऊपर है। हालेलुया। वो अभी मतलब अपना आलमी आंखों से देखिए, वो क्रूस में चढ़ के उसका मतलब कट्टा का मुकुट पहनाया गया, 39 कोड़ा मारा गया, उनको दाढ़ी को नोचा गया है, वो आखिरी लहू तक हमारे लिए बहाया है। वो यीशु को क्रूस को देखिए, अपना गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान लीजिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर हालेलुया वही मार्ग और सत्य जीवन है, उसका बिना कोई भी हरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अपना गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान ले और छोड़ दे। हाँ प्रभु, आज का एक वचन मेरे हृदय में अध्याय से बनना पाए, बसना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ दे। अपना मुंह खोल के परमेश्वर से बात करिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हालेलुया। उनका लहू कीमती, हालेलुया। यीशु को हालेलुया क्रूस को याद करिए, आमीन, धन्यवाद यीशु। कोई भी अपना बिना जांच के हालेलुया, अपना आपको बिना नहीं जान के प्रभु में हाले सांभर नहीं होना है। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते अपना पवित्रता के साथ जीवन बिताना, वचन के अनुसार चलना है। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतर रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर छूरे, हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राज, पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको छूरे, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर छूरे, हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपना मुंह को खोलिए, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद करते हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, रिबा बाबा रिबा ला बराबर सारा, आमीन, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन, 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 ग्लोरी टू गॉड, राज धन्यवाद।